इस वीडियो में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और फिर हम लोग जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन को देख लेते हैं कि आखिर भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ समझने लायक जो बात है वो है भौतिक गुण। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पदार्थ होते हैं उसमें भौतिक गुण पाए जाते हैं और उसी भौतिक गुण में यदि किसी प्रकार का बदलाव होता है तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पदार्थों का जो आकार होता है, जो साइज होता है, जो रंग होता है, जो अवस्था होती है पदार्थों की, ये सभी चीज़ें जो है पदार्थों के भौतिक गुण कहलाते हैं और इसी में यदि किसी प्रकार का बदलाव होता है तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो पानी का जमकर बर्फ़ बनना ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, चीनी का पानी में घुलना ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है और जल का वाष्प में बदलना ये भी आपका जो है वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि मैं आप लोगों को यदि इसे यहाँ समझाने का प्रयास करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका एक तरह से पानी है और यदि मैं आप लोगों को कहूँ कि पानी को क्या आप बर्फ़ बना सकते हैं तो आप लोग कहेंगे हाँ, पानी को हम बर्फ़ बना सकते हैं। तो यहाँ जो आप पानी से बर्फ़ का जो बनना आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन इसलिए क्योंकि यहाँ जो पानी की अवस्था थी वो कैसा था, ये लिक्विड फॉर्म में था और ये फिर किस में बदल गया, ये ठोस में बदल गया। यानी कि यहाँ हम लोग पानी के भौतिक गुणों में एक तरह से बदलाव देख पा रहे हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि पानी का जो है बर्फ़ बनना वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह हम लोग यहाँ देखें तो यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो वो जो है कि एक तरह से द्रव से गैस में बदल जाएगा। कि यहाँ भी आप भौतिक गुणों में जो है पदार्थों के बदलाव देख पा रहे हैं और इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो शायद आप भौतिक परिवर्तन को समझ पा रहे होंगे। अब भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड आपका और भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि यहाँ आप पानी से बर्फ़ को जो देख पा रहे हैं तो क्या आप यहाँ एक नया पदार्थ देख पा रहे हैं? नहीं, आप पानी, ये भी आप जो बर्फ़ देख रहे हैं इसमें भी आपका पानी ही है। तो यहाँ नया पदार्थ कैसे है? सिर्फ अवस्था बदलती है। यानी कि एक तरह से कहें तो भौतिक गुणों में सिर्फ बदलाव होता है। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और नोट में मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की जो पुनः यानी कि फिर से जो अवस्था होती है उसे हम लोग बदल सकते हैं, यानी कि उन अवस्थाओं को फिर से ला सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास करूँ तो जैसे आपने पानी से बर्फ़ को बनाया तो यदि मैं आप लोगों को कहूँ तो क्या आप बर्फ़ से फिर पानी को बना सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे हाँ। आप लोग थोड़ा देर इसे खुली हवा में छोड़ें तो ये फिर से ये बर्फ़ पिघल करके जो है आपका पानी बन जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भौतिक परिवर्तन, इसीलिए तो हम आप लोगों को बताएं कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसे फिर से जो इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है उसे प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने बर्फ़ बनाया तो बर्फ़ से हमने फिर से पानी को बनाया, तो ये अस्थाई थोड़ी ना है, इसे हम लोग अस्थाई कहते हैं। तो आप शायद भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई वो आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग यहाँ जो है वो रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। यदि आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को और अधिक विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप इस टॉपिक्स को और अधिक विस्तार से पढ़। तो अब हमारा जो है वो है रासायनिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि या तो एक पदार्थ बनेगा या एक से अधिक नए पदार्थ बनेंगे। इस प्रकार के जो परिवर्तन आप किसी पदार्थ में यदि देखते हैं तो उसे आप रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे कि लोहे में
जंग लगना, कोयले का जलना, भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन और दूध से दही का बनना, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ लोहे पे जंग लगना देख सकते हैं कि जब लोहा जब नया होता है तो आप इस तरह से देखते होंगे, और कुछ समय बाद ये जंग लगने के बाद आपका कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि इस प्रकार के जो है लोहे में बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, और यही बदलाव जो है एक तरह से रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि दूध से दही का बनना, ये भी आपका जो है एक तरह से रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। और भोजन जब आप करते हैं तो भोजन का जो अंदर पाचन होता है, हम लोग देखने तो नहीं जाते हैं, बट वहाँ जो है कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो एक तरह से रासायनिक परिवर्तन जो है वो कहलाता है। तो ये सभी आपका जो है रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं हो जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। वैसे रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को कुछ बातें और ध्यान में रखनी है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कि आप लोहा यहाँ देख पा रहे हैं, और जब यहाँ लोहे पे ये जो जंग लगता है इसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं, तो यहाँ एक आप नया पदार्थ देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ भी आप दही में आप देख सकते हैं कि दूध से दही बनाया जाता है, तो दूध से आप दही जो देख पा रहे हैं, दही एक नया पदार्थ है। उसी तरह जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन जब आप खाते हैं तो अंदर जो है बहुत सारे रस जो है वो निकाले जाते हैं, और वहाँ भी आप नया पदार्थ जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ जो है वो बनता है। इसलिए रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी इसलिए क्योंकि इसमें एक बार जो चीज़ें बन जाती है वो दोबारा आप जो है भौतिक परिवर्तन के जैसा आप उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक तरह से अस्थायी हो जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों से यदि पूछूं कि जैसे दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो मैं आप लोगों को कहूं क्या दही से आप क्या दूध फिर से बना सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे नहीं। तो इसलिए तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। उसी तरह ये जंग लग गया तो लग गया, आप इसमें अब किसी तरह से की बदलाव जो है वो नहीं कर सकते, इस तरह का लोहा फिर से आप नहीं बना सकते। उसी तरह भोजन जैसे मुंह में गया तो पच गया, आप फिर से उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो शायद आप रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई वो आप समझ पा रहे होंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।